सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाला एपिसोड नंबर 275 का पार्ट 2। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हाई प्रीस्ट सरलेंग और मास्टर होंगफू को काफी कुछ बता देने के बाद उनसे वापस जाने के लिए कहते हैं। तो हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर के सरलेंग भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इधर जाते हुए इनका सामना हमारे जू फेंग से होता है। तभी वहाँ पे जू फेंग सरलेंग और रीजन स्टेट की काफी सारी बेइज्जतियां करता है। इस वजह से सरलेंग काफी ज्यादा गुस्सा तो होते हैं, मगर लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जू फेंग उस छोटे बच्चे से बात कर ही रहा होता है कि तभी अंदर बैठे हाई प्रीस्ट जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू प्लीज मेरे डिसाइपल को करप्ट करने की कोशिश ना करें और उसको वहीं पर अकेला छोड़ करके प्लीज जल्दी से अंदर आ जाएं। तो हाई प्रीस्ट की आवाज सुन करके जू फेंग भी उनकी बात को मान करके अंदर आने लगता है और अंदर आकर के जू फेंग एक टेबल के ऊपर बड़े ही आराम से बैठ करके हाई प्रीस्ट से कहता है कि तो हाई प्रीस्ट, क्या अब आप बताना चाहेंगे कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इधर जू फेंग की ये बात सुन करके हाई प्रीस्ट पहले तो कुछ देर तक अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, फिर बाद में हाई प्रीस्ट जू फेंग से कहते हैं कि जैसा कि मुझे संदेह था स्टीवर्ट जू, आप इन आदमियों के बीच में एक बेहद ही खास आदमी हैं। तो ये सुन जू फेंग भी कहता है कि हाँ, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली होता तो अब तक तो इन लोगों के हाथों पहले ही मारा जा चुका होता। आप तो मुझे केवल ये बताएं कि आपका मुझे इनवाइटेड करने का क्या मकसद है, क्योंकि अगर आप सभी के पास मुझे विश्वास दिलाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा और मेरे साथ इस फेथ जैसे सामान की बातों की करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये काम नहीं करेगा और ना ही मैं इसे समझ सकता हूँ। इसीलिए इसे ना बता करके हम दोनों के ऊपर एक एहसान करें और अपनी इस फेथ वाली बात को अपने पास ही सेव करके रखें। तो अब इतना कहकर जू फेंग वहाँ से उस टेम्पल से बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से हाई प्रीस्ट कहते हैं कि जू फेंग, तुम तो पहले ही मर चुके हो। तो इधर हाई प्रीस्ट की ये बात सुन करके जू फेंग वहीं पर रुक जाता है और काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और फिर शॉक में ही वो हाई प्रीस्ट की ओर मुड़ करके देखता है, जिसके बाद हाई प्रीस्ट की ओर दिखाया जाता है उनकी आंखें स्पेस की तरह ब्लू कलर में चमक रही होती हैं। उन्हें देख जू फेंग अपने मन में कहता है कि ये तो मेरा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। तो फिर ये चीज इस ओल्ड मैन की नजरों में कैसे पता चल गई। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या इसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सच हैं कि यून क्लैन के हेड के पास एक ऐसी आंखें हैं जो कि किसी के भी भाग्य को भेद करके देख सकती हैं। यहाँ तक कि पवित्र डोमेन्स के एम्परर भी ऐसी सीक्रेट आर्ट को सीखने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या ये वर्ल्ड भाग्य के अधीन है, लेकिन आखिर एक इतना अनइमेजिनेबल क्लैन इस मोर्टल वर्ल्ड की डोमेन में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो अब इधर ये सब सोचने के बाद जू फेंग आगे हाई प्रीस्ट से कहता है कि मुझे बस ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा ये यून क्लैन आखिर कहाँ से आया है। तो अब इतना कहने के बाद जू फेंग फिर से अपने मन में कहता है कि ये जरूर ही सेंग क्लैन की एक ब्रांच होनी चाहिए। तो अब जू फेंग इतना कह करके ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हाई प्रीस्ट उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। यून क्लैन तो हमेशा से ही इस एकांत में रहता है, जो कि हमेशा से ही लड़ने में काफी कमजोर रहा है। टियानियों की स्थापना के समय हमें स्पष्टता से बाहर आने के लिए कहा गया था और तभी से हमें इसके पेरिस के नाम से माना जाता है। तो अब हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर के जू फेंग फिर से अपने मन में कहता है कि क्या इतनी इनक्रेडिबल स्किल वाले क्लैन की ओरिजिन इतनी आसान हो सकती है, या फिर क्या ये हो सकता है कि ये लोग जो कि इतने ज्यादा लंबे समय तक इस जगह पर जीते आ रहे हैं, इस वजह से ये लोग स्वयं अपने खुद के इतिहास के बारे में ही काफी कुछ भूल चुके हैं। तो अब इतना सोचने के बाद जू फेंग आगे हाई प्रीस्ट से कहता है कि हाई प्रीस्ट प्लीज मेरे पिछले गुस्से पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो हाई प्रीस्ट से इतना कह करके जू फेंग एक इनोसेंट सी स्माइल देते हुए कहता है, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे और काफी समय हो गया है कि जब मैंने किसी के साथ इतनी ताजा बातें की थी। तो इधर दूसरी ओर हाई प्रीस्ट भी जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। आपकी ये फ्लेक्सिबल नॉलेज और वो भी बिना कोई शर्म के, जो कि मेरे बिल्कुल पुराने दिनों की तरह ही है। इधर हाई प्रीस्ट की बात सुन जू फेंग कहता है कि हाई प्रीस्ट, क्या तुम मुझे पेट्रोनाइजिंग दे रहे हो या खुद अपना मजाक उड़ा रहे हो। हाई प्रीस्ट कहते हैं कि हम सब
लोग एक बार पहले जवान रह चुके हैं, लेकिन अब मेरी उम्र में ये सीट उससे अलग है जो कि मैंने तब उस समय देखी थी। इसलिए मैं स्टीवर्ट जू के साथ एक बात करना चाहता था जो कि एक बेहतर कल के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो अब इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।